अब एक बार तो थोड़ा सा जो बैच की बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बैच है अभी वही सुन लेना वापस से, अगर किसी को दिक्कत हो, कुछ और भी डाउट थे इसको लेकर के, कुछ कमेंट भी आई थी तो उसको मैं क्लियर कर दूं। एक तो देखो, ये जो बैच है ना, ये आपका एक तो पहले बात तो बेसिक टू एडवांस लेवल है। बेसिक टू एडवांस लेवल का मतलब समझ रहे हो? बेसिक टू एडवांस लेवल का मतलब है कि भाई शुरू से लेकर लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब जहां से आप शुरू से लेकर लास्ट का मतलब ये है कि भाई बिल्कुल बेसिक से अपन शुरू करेंगे इसको, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बैच है मास्टर बैच, ये बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का होगा, और ये आपका 5 जुलाई से लाइव बैच होगा, ठीक है। लाइव बैच, इसमें लाइव क्लासेस चलेंगी। वैलिडिटी इसकी 365 डेज की कंप्लीट रहेगी, यानी 365 दिन के पूरे एक साल की वैलिडिटी रहेगी। उसके अंदर आप उसको कभी भी देख सकते हो। यहाँ से जो बैच होगा ये 4 to 5 मंथ में क्लियर होगा। 4 मंथ तक जैसे ही होगा, 4 या 5, वो क्लास ड्यूरेशन फर्क पड़ता है। क्लास ड्यूरेशन अभी शुरुआत में थोड़ी कम होगी, फिर उसके बाद बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। क्लास ड्यूरेशन जो होगा उसके बेस पे टाइम की इसमें वो रहेगा कि भाई कितना टाइम में कितने घंटे क्लास लग रहे हैं, उसके बेस पे, यानी नॉर्मल कहें तो 4 से 4.5 से 5, मतलब 4 से 5 के बीच में लगभग इतने महीने का ये कोर्स रहेगा। कोशिश ये होगी कि जो मेंस का पेपर होगा आपका, जो सीजीएल मेंस का पेपर होगा 2023 वाला, ये जो भी प्री है 14 जुलाई से, उसके बाद जो पेपर होगा उससे पहले ये कवर करवा दिया जाए, कोशिश ये रहेगी उसके अंदर। दूसरी बात, इसको प्री के वाले और मेंस वाले दोनों इसको कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्री और मेंस दोनों का इसमें मतलब बेसिक टू एडवांस का मतलब यही है, ठीक है। बेसिक टू एडवांस का मतलब यही है। बेसिक टू एडवांस का मतलब यही है कि भाई इसमें आप प्री और मेंस, यानी प्री से लेकर मेंस तक का पूरा आप इसमें कवर कर सकते हो। दूसरा, चाहे आप सीजीएल की कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल कर रहे हो, चाहे एमटीएस कर रहे हो, आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हर किसी के एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे कर रहे हो तो रेलवे के अंदर भी आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपको मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा रेलवे के, उसमें भी वही अच्छे जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू, वो मैं यहाँ करवाऊंगा, तो आप उसमें खुद भी कंपेरिजन कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर जो बैच होगा उसके अंदर बेसिक टू एडवांस तो है ही, साथ में इसके साथ में अपन प्रैक्टिस भी, प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर जो थ्योरी है प्लस प्रैक्टिस, दोनों बात यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों डिस्कस होंगी। थ्योरी के अंदर पहले अपन कंप्लीट करेंगे, उसके बेस पे थ्योरी के साथ साथ उसके बेस पे क्वेश्चन होंगे, जो थ्योरी में पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन होंगे। उसके बाद पूरा का पूरा मिला करके एक प्रैक्टिस होगा, और कोशिश ये रहेगी कि आगे जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसके ऊपर टेस्ट भी अपन एक कंडक्ट करें, ताकि आप पूरे टॉपिक पढ़ने के बाद आप ये पता कर पाओ कि मैं कितना स्टैंड कर पा रहा हूँ, मतलब कितना पढ़ पाया हूँ अभी तक। तो उसको टेस्ट भी के रूप में भी कंडक्ट करेंगे, ताकि आप उसमें अपने आप को आंक सको उसके अंदर, ठीक है। नहीं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। देखो, एक तो चीजें मैं हमेशा एक बात बता दूं आपको, मैं और मैं इसलिए आज का ये बात भी थी इसके अंदर, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, और ये आप खुद कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। ये बात मैंने अभी तक ये बात नहीं बोली है कि सीआरपीएफ एचसीएम मैं यहाँ नहीं करूंगा, पेड में करूंगा, मैंने ये नहीं बोला है। मैंने ये कह रहा हूँ कि सीआरपीएफ एचसीएम के अंदर मैंने लास्ट की क्लास में भी यही बात बोली थी कि इनके बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं यहाँ पर यूट्यूब पे करवाऊंगा पीवाई। उसके अलावा मैं यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, जो अपना पेड बैच होगा उसकी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ भाई मैं, है ना। यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मतलब वही बात हो गई ना फिर तो, भाई सब में फिर मेरे में फर्क क्या कर दिया आपने। मतलब शुरुआत में आपने मेरे ऊपर बिलीव किया, मैं आपके ऊपर बिलीव कर रहा हूँ, और आपने सपोर्ट भी अच्छा किया था, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं भी आपने जो बिलीव किया था उसके ऊपर पूरा खड़ा उतरूँ, ये पूरा मेरा मतलब चाहता हूँ उसमें। और जो शुरू के अंदर बेस अपन ने पीवाईक्यू लिया था कि भाई यूट्यूब पे पीवाईक्यू आएंगे, तो ये आएंगे। सीआरपीएफ एचसीएम वाला पेपर है, इसमें मैंने कल भी यही बात बोली थी, मैं अब वापस यही बात बोल रहा हूँ कि सीआरपीएफ एचसीएम के जो बेस्ट क्वेश्चंस है उनको मैं यूट्यूब पर ही करवाऊंगा, है ना। मैं इसको इसको उठाकर, ये जो सीआरपीएफ एचसीएम वाले क्वेश्चन है इसको मैं पेड में नहीं लेके जा रहा, मैं यहाँ से आपको इसी पे करवाऊंगा, यूट्यूब पर ही करवाऊंगा। दूसरी बात, कुछ लोगों का इसमें ये भी था कि सर इसमें वो तो ये है, मतलब एक प्राइस को लेकर के था, और प्राइस को लेकर के मैं एक बात और चीज क्लियर कर दूं आपको, इसमें प्राइस का ये इश्यू था कि भाई कोई ये कह रहा था कि सर इसमें इतना हाई कैसे, इतना मतलब वो था, कुछ इश्यू थे किसी के। तो मेरा कहना ये है कि देखो, एक तो शुरुआत में कंपेरिजन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि एक चाहिए मैं 10 को पढ़ाऊं, एक मैं 100 को पढ़ाऊं, और एक 500 पढ़ाऊं ऑनलाइन के अंदर, एक्सपेंसेस सिमिलर रहेंगे, खर्चा तो सिमिलर रहेगा, कुछ बढ़ने वाला तो है नहीं उसके अंदर। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसे एक एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही वो किया गया था। दूसरा, अपने पास जैसे अभी इतना वो नहीं था, क्योंकि शुरुआत का पहला अपने ये बैच कर रहे हैं, और मैं ये चाहूंगा कि ये पहला बैच में इतना बेस्ट करूं कि आप जितने भी स्टूडेंट इस बैच में रहेंगे ना, उसको दोबारा कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, और ना ही दोबारा कहीं बैच पढ़ने की जरूरत पड़े। तो ये मेरा इसमें एक टारगेट है। ये पहला बैच जो है इसको मैं इसी लेवल पे, आगे भी हालांकि इसी लेवल से लेके चलेंगे, लेकिन अभी शुरुआत है तो इसमें उस लेवल पे तैयार कर रहा हूं मैं सब कुछ चीजें, ठीक है। हाँ, अभी इसकी बात कर रहा हूँ, टाइमिंग वगैरह सब बात करेंगे, तो इसको मैं उसी लेवल पे लेके जा रहा हूँ।
अब भाई यहाँ आपके पास वही है कि जैसे मान लीजिए पहले मैं 10 20 50 बैच पढ़ा हुआ होता और उसके अंदर इतना होता कि हाँ जो एक्सपेंसेस वगैरह नॉर्मल हो जाता, तो उसको आप तो छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को मैं बहुत ही मतलब इतना आप सोच भी नहीं सकते उसके बेस पे कर सकता था मैं। जैसे अभी 1499 था तो इसको मैं हो सकता था 499 पर ही दे देता, लेकिन बस वही है कि अभी मैं इसके ऊपर एक्सपेंसेस नहीं निकाल पाऊंगा यहाँ से। मतलब मैं मेरी मेहनत नहीं ले रहा मैं यहाँ से, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मेरा एक्सपेंसेस कम से कम निकलता रहे। सिर्फ एक्सपेंसेस जो खर्चा है ना बस वो निकलता रहे, कम से कम माइनस में ना जाऊं, बस ये मेरा एक रीजन है इसके अंदर। ठीक है। अब उसके अंदर मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई जिसकी श्रद्धा इतनी है कि वो मतलब थोड़ा सा आप भी सोचिए, और मैं शायद बहुत अच्छे से जानता हूँ कि 5 रुपए की चाय की अहमियत क्या होती है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्योंकि कोई टाइम ऐसा होता है कि जेब के अंदर 1 रुपए नहीं रहता ना, जब उस पैसे की अहमियत पता चलती है। और मैं पहले भी बात बता चुका हूँ कि मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मतलब कि पढ़ाई के मामले में क्या रहता है क्या नहीं रहता है। और आप मतलब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के चक्कर के अंदर नहीं कर पाते। और जब शुरुआत के अंदर हम अपने अपने अकॉर्डिंग देखें तो हमारी भी एक स्थिति वही थी, मतलब एवरेज से भी मतलब बिलो बोले अपन, उसमें वो स्थिति थी। कई बार तो ऐसा होता था कि बचपन में हम खूब देखते थे जब घर के अंदर 10 रुपए भी नहीं रहते थे, हम समझ रहे हो ना आप, 10 रुपए नहीं रहते थे। कई बार आपने देखा होगा कि गाँव के अंदर खूब होता था कि 10 रुपए घर में नहीं है, जैसे मान लीजिए नमक खत्म हो गया, नमक की थैली, बोले 15 रुपए की आएगी, 15 रुपए है नहीं बोले अभी, अब पापा जी बाहर गए हुए, तो बोले पड़ोसी के जा और एक कटोरी लेके जा, ये भरवा ला, अपन लाएंगे जब दे देंगे। ऐसी हालत भी हमने देखी हुई है। तो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और इसीलिए मैंने हमेशा ये बात कही थी, अभी मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, किसी की भी अगर किसी की जेन्युइन रीजन है कि सर मैं पे नहीं कर सकता, तो मैं उसकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मैं उसका फायदा नहीं उठा रहा हूँ, मैं उसकी मजबूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं उस स्थिति से गुजरा हुआ हूँ, मैं बहुत पहले से देखा हुआ हूँ और वहां से उठा हुआ हूँ। ठीक है। तो बहुत कुछ मतलब देखा है मैंने, इसलिए मैं उसकी बिल्कुल हो सकती है मजबूरी है, और मजबूरी है तो मैं यही कह रहा हूँ कि जेन्युइन रीजन अगर आपका है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना भाई। नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप जो भी है कि भाई बताना उसको पहले कि सर मेरी ये दिक्कत है, मैं बस उस मामले में भाई पैसे मामले में नहीं रखना चाह रहा किसी को, क्योंकि हो सकता है ये पैसा है, हो सकता है वक्त कब बदल जाए, हो सकता है आज आपके पास 1 रुपए नहीं है लेकिन कल आपके पास लाखों रुपए हो सकता है आज आपके पास लाखों हो सकता है कल आपके पता नहीं किस तरीके से क्या डाइवर्सिटी हो जाए, किस तरीके से डाइवर्जन आ जाए, ताकि आप उसके अंदर नहीं कर पा रहे हो कवर, यानी पूरा वो लाख रुपए आज है वो हो सकता है कल 1000 ही बच जाए। मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है। ये नंबर है 441444। या आप इस नंबर पे कॉल करके और जो भी आपके डाउट है, जो भी रीजन है, जो भी आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप बता सकते हो उसमें, उसमें जो भी रीजन है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप कर सकते हो तो फिर करना चाहिए, मतलब कम से कम इतना हो जाए कि एक्सपेंसेस वगैरह चलते रहे। मैं मेहनत की नहीं कह रहा मैं ठीक है, मैंने तो मतलब मेरा शुरू में टारगेट ये था, पता है शुरू किया था जब, मेरा शुरू में ये था कि भाई बैच वगैरह का भी मेरा कोई शुरू में टारगेट नहीं था, शुरू में ये था कि यूट्यूब पे करेंगे। बैच का टारगेट इसलिए बना क्योंकि उसमें काफी सारे बच्चों की कमेंट आए कि सर हमें शुरू से बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है। तब इसके ऊपर मैंने सोचना शुरू किया, और जब इतना टाइम लगा, नहीं तो शायद इतना टाइम लगता भी नहीं इसमें। ये जो बैच शुरू किया है उसमें शायद 15 20 25 दिन 1 महीने से लगभग क्वेरी आ रही थी कि सर कब होगा कब होगा, तो उसमें टाइम भी इसी वजह से लगा था क्योंकि मैं उसके ऊपर पहले शुरुआत में प्रिपेयर नहीं था। मैं उसके मेरे माइंड में ये था ही नहीं कि अपन ये करेंगे आगे चल करके। पहले तो बस यही था कि हाँ यूट्यूब पे अपन फ्री देते रहेंगे, जहां भी अपन जॉब करेंगे साथ के अंदर अपन बच्चों की हेल्प करते रहेंगे, क्योंकि ये मेरा पैशन भी है और मेरा इंटरेस्ट भी है पढ़ाने का। मतलब पढ़ाने में मेरे शुरुआत से इंटरेस्ट भी रहा है, तो मैं हमेशा ये चाहता था कि भाई बच्चों से मैं जुड़ा रहूं, इंटरकनेक्ट रहूं कैसे भी करके। और यही शुरुआत के अंदर पहले एक मतलब माइंड में था, उसी को सोच के किया था। अब जब ये क्वेरी आने लगी उसके बाद सोचा कि चल ठीक है यार, अपन मतलब शुरुआत बेसिक से लेकर के एडवांस तक एक बैच उतारते हैं, जिसके अंदर अपन सब कुछ लेकर के शुरू से लेकर के बेसिक से लेकर के मतलब एडवांस तक पूरा का पूरा उसमें कवर कर पाए, फिर अपन प्रैक्टिस वापस यूट्यूब पे करवा पाए। और मेरा जो पहला स्टेटमेंट था वो अभी भी है कि यूट्यूब पे पीवाईक्यूज जो सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो आपके यूट्यूब पे आती रहेंगी, मैं उसको पेड में नहीं लेके जा रहा। आप इतना डिफरेंट करिए, आप कोई भी कमेंट भी टाइप करने से पहले थोड़ा सा एक बार सोचना, और ये मेरे जो अभी बोल रहा हूँ बात में आप इसको भी थोड़ा गौर करना कि जो मेरा पहले शुरुआत में था ना, जो लक्ष्य जो था, टारगेट जो था, जो मैं मतलब माइंड में था ना, वो सोच के आया था, वो पहले भी था और अभी भी है। बाहर से मतलब कई जगह आपने देखा भी होगा, बाहर से लोग दिखते किसी तरीके से है और अंदर से कुछ और होते हैं, ये बात पे आप अच्छे से जानते हो। लेकिन मैं ना तो दिखावा कर रहा हूँ ना कुछ और कर रहा हूँ, जो रियलिटी है ना वो आपके सामने रख रहा हूँ, जो रियलिटी है। और मैं उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसे जैसे मान लीजिए किसी को हो गया है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। कल इसे शायद कल या परसों के अंदर किसी ने मैसेज भी किया था कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है और आप चाहो तो ये कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो इंक्वायरी कर सकते हो मेरे ऊपर। मैंने कहा कि भाई अगर आप सच्चे हो और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं सपोर्ट मतलब पढ़ना नहीं चाहता, बस मैं तो ये बैच लेके ऐसे डाल दूंगा, तो फिर मत लो।
तो फिर मत लो, और अगर लेना है तो फिर पूरा ही दो भाई, फिर मैं उसमें डिस्काउंट नहीं दूंगा। और अगर रियलिटी में आप पढ़ना चाहते हो ना, और रियलिटी में अगर आप ये चाहते हो कि मुझे पूरा पढ़ना है, मेरी रियलिटी में कंडीशन खराब है, तो आप उसके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हो। उसके अंदर आपको ये इस नंबर पे कॉल कर लेना, यहाँ पर आपको जो भी होगा आपको उसको बताना जरूर पड़ेगा कि भाई इसमें मेरी रीजन ये है, और ये रीजन जेन्युइन होना चाहिए। मतलब ये एक ईमानदारी वाली बात है, मैं कोई आपके अंदर झांक के नहीं देख रहा, मैं आपके वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, वहां तक मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन बस एक ईमानदारी वाली बात है कि अब जैसे मैं एक ईमानदारी के हिसाब से चल रहा हूँ, तो ईमानदारी के हिसाब से आप भी अपना पूरा का पूरा दीजिए। मतलब एक ईमानदारी के बेस पर ही आप ये करिए कि भाई मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप उसको जरूर करिए, ठीक है। और अगर अदरवाइज आप पे कर सकते हो तो मुझे लगता है कर लेना चाहिए फिर आपको, ठीक है। और मैं ये भी कह चुका हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे कईयों का एक होता है सर लाइव क्लास में आ गए और ये लगा दिए और आ गए पेड़ पे, नहीं। मैं पहले कह चुका हूं कि भाई किसको खरीदना चाहिए किसको नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो मेरा टारगेट ये होता है, मैं सीधा ये कहता कि सबको ले लो भाई। मैंने ये नहीं बोला, मैंने कल की क्लास में भी ये बोला था, मैंने कल की क्लास में भी ये बोला था भाई ये बैच किसको लेना चाहिए, तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उसको ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू बेहतर हो सकता है तो पीवाईक्यू से ही करिए। ये बात मैंने पहले बोली थी, कल भी बोली थी और आज फिर से मैं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको लेना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको नहीं लेना है। वो अपनी प्रैक्टिस करिए, उसको कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा, पीवाईक्यू है ये आप यहाँ पर जो यूट्यूब पे है उस पर कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ मत सोचो, बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, वही आपको आगे लेके जाएगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ने हैं या फिर कुछ कंफ्यूजन है कि सर मुझे तो कंप्लीट एक बार करना है, तब फिर आप इसमें आ सकते हो। दोनों आपके पास ऑप्शन है। मैं यूट्यूब बंद नहीं करूंगा, यूट्यूब पे क्लासेस देता रहूंगा। पीवाईक्यू जैसे मैंने भी कहा कि सीएचएसएल मेंस वाला जो पेपर आ चुका है उसका अभी 10:30 के आसपास टाइम हो रहा है, अभी इसके बाद सीएचएसएल वाले पेपर रिकॉर्ड करूंगा मैं। अभी इसका टाइपिंग हो गया होगा अब तक, अभी उसकी पीपीटी वगैरह बन के तैयार हो गई, तो उसको रिकॉर्ड करूंगा, फिर जाकर के सुबह तक अपलोड होगी वो। मतलब समझिए आप एक है ना, मतलब मैं उसको, मेरा जो शुरू में एक लक्ष्य था, टारगेट था, मैं वही लेके जा रहा हूँ। बस थोड़ा सा एक बार ये कंपैरिजन करने के बेस पे थोड़ा सोचना एक बात को कि भाई आप, मैं उतना नहीं कर पा रहा कि भाई बहुत कुछ है, मेरे पास तो इतना लाखों रुपए में वो है, मतलब समझ रहे हो पॉइंट। और ये मैं बात बहुत अच्छे से जानता हूँ और इसलिए मैंने फीस वाला इश्यू उठाया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जो भी आपका रीजन जेन्युइन है वो अपनी ईमानदारी से दिखाना भाई, ईमानदारी से बताना। ऐसे नहीं है, मतलब फिर वही है कि मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अगर आप कहीं एक जगह बेईमानी करके फिर दोबारा क्या मतलब हो जाएगा उससे, कोई भाई कोई करोड़पति नहीं बन जाता है ना। लेकिन उससे मतलब आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपके एक किसी को झूठ के चक्कर में कोई जेन्युइन की दिक्कत छूट जाए। मतलब कोई जेन्युइन है वो लेना चाह रहा है तो उसके कहीं बिलीव ना उठ जाए, मतलब ये अपना टारगेट हो उसमें शुरुआत में। और जो भी है इंक्वायरी, जो नंबर दिए है आपको, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, जो भी दिक्कत है वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि आपकी हेल्प हो जाए पूरी तरीके से। मतलब बस यही है कि पैसे की वजह से कोई वो ना रहे। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन जरूर आ जाना आप। उस दिन गुरु दक्षिणा भी ले लेंगे आपसे, सब कुछ ले लेंगे, सब कुछ हो जाएगा उस दिन, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपको पढ़ाई में कहीं बस बाधा इसकी बन रही है तो वो मत करना, क्योंकि इस बात को, जो पैसे वाली बात है ना, इसको शायद मैं बताऊं, कल भी बोल रहा था कि कभी न कभी शेयर करूंगा तब बताऊंगा। और ये चीज जो है ये आपको कहीं ना कहीं, मतलब मैं जानता हूँ इस बात को कि पैसे की क्या अहमियत होती है क्या नहीं होती है, वो बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। तो ये इस इंक्वायरी नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। और ये 5 जुलाई कल से शुरू हो रहा है ये, ठीक है। तो इसको ज्वाइन जो भी करना चाहता है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी सारी बातें मैं क्लियर कर चुका हूँ। भाई कोई भी बात आप बोल लो तो थोड़ा सोच समझ के बोलना, क्योंकि मेरा इंटेंशन वो नहीं है जो अब तक हो रहा है यूट्यूब पे या फिर पूरी दुनिया में जो इंटेंशन हो रहा है वो अब नहीं है। मेरा इंटेंशन 1% भी नहीं है वो, ठीक है। और हर कोई बात अपन जानते हैं उसमें। हाँ भाई, हाँ टेस्ट का मैं आपको बता दूं, एलजेब्रा के भी भाई, एलजेब्रा हो सकता है मैं आगे एलजेब्रा भी ले लूँ इस पे यूट्यूब पे, लेकिन अभी मैं उसका एक वादा नहीं कर रहा। और टेस्ट का मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी 2 दिन का गैप हुआ था, तो 2 दिन का गैप पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। जैसे 1 या 2 दिन हो सकता है, कहीं जगह 1 दिन का गैप हो जाए, कहीं हो सकता है कहीं जगह 2 दिन का गैप हो जाए, क्योंकि अभी मुझे कंटेंट भी, जैसे कंटेंट वगैरह जो भी तैयार करना है तो वो मैं खुद तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि उसके अंदर मुझे जैसे क्वेश्चन, अब मैंने इसका कल बोला था आपको कि भाई ऐसे ऐसे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन अच्छे पूछ रहा है, तो वो कहाँ से पता चले मुझे, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे नजरों के सामने से आए। जब मुझे पता चले, तो जब मेरे नजरों के सामने से क्वेश्चन आते हैं ना, तब मैं उसको डिलीवर कर पाता हूँ, ठीक है। फीस अभी तो इसकी 1499 है, ठीक है।
ये आप अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप सफल हो, अगर आप कर सकते हो तो ये मत सोचना कि यार वो तो ये है वो ये है, क्योंकि आप ये सोचना कि अगर मैं सफल हूँ उसमें मैं पे कर सकता हूँ, तो आप 1499 करिए। फिर आपका कोई ना कोई भाई बहन ऐसा भी है जो बेचारा कम कर सकता है, उसकी कंडीशन नहीं है, उसकी औकात नहीं है, बेचारा नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं ये समझना कि मेरे अगर हिम्मत है तो मैं करूं। अगर आपकी हिम्मत नहीं है, आपको लग रही है कि कोई प्रॉब्लम है, आपके मतलब इकोनॉमिक कंडीशन खराब है या जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप उस नंबर पे शेयर कर देना। तो आप ये समझना कि अगर आप ये कर रहे हो तो आपका कोई दूसरा भाई बहन ऐसा भी है जो 999 कर रहा होगा या फिर 699 कर रहा होगा, वो भी दूसरा होगा। तो आप ये समझिए कि मेरी हेल्प नहीं कर रहे आप इस बच्चे की हेल्प कर रहे हो, ताकि ये सारा एक्सपेंसेस, बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे इतना करना है कि भाई एक्सपेंसेस निकलता रहे, मतलब एक माइनस में नहीं चला जाऊँ बस, है ना। बाकी ये है कि मैं करूंगा पूरा। अब वो चाहिए माइनस पॉजिटिव प्लस माइनस, वही है ना कि जैसे कहावत होती है ना कि जब सर आपने मतलब वो डाल ही दिया तो फिर उसमें क्या डरना मुसल से, तो वही बात है। तो करे तो गए, अब चाहिए प्लस माइनस जो भी है, लेकिन बस एक थॉट है, ये सोच है कि हाँ भाई अपन कम से कम इतना तो रह ही जाए, मतलब अपने को कमाना नहीं है इसमें, आपसे भी मतलब कमा नहीं रहा मैं 1% भी, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि एक्सपेंसेस वगैरह चल रहे। बाकी फिर भी अगर मान लो चले ना चले वो एक बाद की बात है, उसके ऊपर ज्यादा मैं सोच भी नहीं रहा। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप जो भी जेन्युइन रीजन है तो आप उसके लिए यहाँ से कर सकते हो, मतलब कॉल कर सकते हो, लेकिन बस ये ध्यान रखना आप ईमानदारी दिखाना उसमें, ईमानदारी से अगर आपकी जेन्युइन है तो ये आप करना। और अगर आप पे करने में सफल हो, आप पे कर सकते हो, तो फिर आप पे कर देना भी उसमें, ठीक है। हाँ, उसके लिए मैं आपको आपको मैं सारा का सारा बिल्कुल बताऊंगा उसके अंदर कि भाई किस तरह की इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और वो स्ट्रेटेजी मैं आपको यूट्यूब पे भी शेयर करूंगा और बैच में भी करूंगा। बैच में तो काफी सारी चीजें और भी होती चलेंगी, क्योंकि वो एक नहीं होता कि जैसे आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपने बहुत सारी चीजें सीखी है, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना आपके, स्ट्रेटेजी सीखी है कि मैं कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ। तो वो सारी चीजें जैसे ऐप के अंदर तुम बेसिक से शुरुआत से करूंगा, तो कुछ बिगिनर स्टूडेंट भी होंगे उसमें, तो वहां से तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही करवा करके और सारी स्ट्रेटेजी शुरुआत से शेयर करता रहूंगा, भाई अब इतना कर लिया आपने, अब इतना करो, फिर उसके बाद अपने आप को आंकना है कैसे, वो सारी एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। हाँ, टाइमिंग का अभी मैं आपको बता दूं, टाइमिंग का इवनिंग में 6 से 7:30 रहेगी कल से, ठीक है, 6 से 7:30 बजे तक रहेगी। और उसमें फिर भी किसी को अगर कोई इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें जो ऐप के अंदर आपने परचेज कर लिया होगा सिलेबस, तो उसके अंदर आ रहा होगा एक मतलब स्टूडेंट की क्वेरी के लिए कोई एक बॉक्स बना हुआ है कि ग्रुप सा बना हुआ, तो उसमें आप कर सकते हो या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हो ऐप पे, ठीक है भाई। अभी क्लास को खत्म करते हैं, 20 क्वेश्चन अपन ने आज की क्लास में लिए थे, तो अभी इस क्लास को खत्म करते हैं टोटल, ठीक है भाई। हाँ, अगर मैं फीस का बता चुका हूँ ना, अगर किसी को इश्यू हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो भाई, अगर किसी को जेन्युइन रीजन है कि भाई नहीं ये कर पा रहा, या फिर कोई रीजन है, हो सकता है कोई भी कंडीशन हो, तो जो भी अगर जेन्युइन है मतलब ईमानदारी के साथ आपको करना है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हो, ठीक है। हाँ, ठीक है भाई, इसको फ्री करते हैं क्लास को, फिर बाकी जो नेक्स्ट मॉक होगा उसमें फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।